यह भयानक राक्षस मूल रूप से कोमल दयालु देवी तेफिति थी। तेफिति ने प्रकृति का निर्माण किया, लेकिन लालची मानव देवता माओ को उसका दिल चुराने के लिए मजबूर करता है। वहाँ से कोमल देवी क्रूर दानव टेका में बदल गई। 1000 साल बाद एक छोटी बच्ची के आने से सब कुछ बदल जाता है। यह लड़की मोआना है। एक दिन मोआना समुद्र में खेल रही थी जब उसने देखा कि एक बच्चे का कछुआ चील द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। छोटी बच्ची ने कछुए के बच्चे को वापस समुद्र में बचा लिया। यह देखकर समुद्र का स्पर्श हो गया। समुद्र ने मोआना को आगे बढ़ाया और उसे एक जेट पत्थर भेंट किया, लेकिन मोआना के पिता ने उसे वापस ले लिया, जिससे जेट समुद्र में गिर गया। उसके बाद मोआना समुद्र को और भी तलाशना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसे सख्ती से वापस लौटने के लिए मजबूर किया। मोआना बड़ा होकर जनजाति का नया नेता बन गया। बचपन की यादें भी गुमनामी में डूब गई हैं। एक दिन द्वीप पर एक बुरी खबर आती है। नारियल काला पड़ जाता है। मछलियों के पिंजरे सब खत्म हो चुके थे। मनुष्य ने अपना भोजन स्रोत खो दिया है। नए नेता के रूप में मोआना ने भोजन की तलाश में समुद्र में जाने का सुझाव दिया। मोआना के पिता नाराज हो जाते हैं और उसे रोकते हैं, लेकिन मोआना समुद्र से बाहर निकलने के लिए दृढ़ थी। अनुभवहीन वह जल्दी से एक बड़ी लहर से पलट गई। मोआना मौत से बच गया, लेकिन नाव क्षतिग्रस्त हो गई। यह जानकर उसकी दादी उसे एक गुफा में ले गईं। मशाल ने गुफा को रोशन किया और कई बड़े नौकायन जहाज देखे। उनके पूर्वज मछुआरे थे, लेकिन जब से देवता माओ ने देवी तेफिति का दिल चुरा लिया, वह अचानक एक राक्षस में बदल गई। समुद्री राक्षस मछली पकड़ने वाली नौकाओं को नष्ट कर देते हैं। जनजाति की सुरक्षा के लिए उस समय के नेता ने समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी नावों को छिपा दिया। दादी मोआना को एक जेट पत्थर देती हैं और कहती है कि यह देवी तेफिति का दिल है। शांति पाने के लिए मोआना को देवी को दिल लौटाने के लिए देवता माओ को खोजना होगा। मनुष्य फिर से पाल स्थापित करने में सक्षम होंगे। कुछ देर बाद दादी का देहांत हो गया। जनजाति के अस्तित्व के लिए मोआना ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी दादी की आत्मा ने उसे रास्ता दिखाया। आधी रात को अचानक आसमान गरज उठा। एक बड़ी लहर मोआना से टकराई। जब उसे होश आया तो वह माओ द्वीप पर थी। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है। देवी का दिल चुराने की वजह से माओ को इस छोटे से टापू पर कैद कर दिया गया था। एक दिन मोआना माओ को रानी को दिल लौटाने के लिए मनाने आई, लेकिन मोइमोना को अपना फैन मानती है। उसने अपना नाम ऊर पर उकेरा और उसे दे दिया। मोआना ने गुस्से में माओ को पेट में मार दिया। उसने यहाँ आने का मकसद बताया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से माओ ने मोआना को गुफा में ले जाने के लिए सहमत होने का नाटक किया, फिर भाग गया। मोआना भी बहुत फायदेमंद होता है। वह पत्थर की मूर्ति पर चढ़ गई, गुफा के ऊपर से रेंगकर बाहर निकल आई। समुद्र की मदद से मोआना ने जल्दी से माओ को पकड़ लिया। माओ को छोड़ने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे नाव पर वापस लाया गया। अंत में माओ देवी के हृदय को लौटाने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अचानक उनकी नाव पर एक तीर चला। यह बौना राक्षस निकला। वे हमला करने और देवी का दिल चुराने आए थे। गंभीर रूप से मोआना ने बोट पर छलांग लगाई और पैगनी को चकमा दिया। मोआना ने लचीले ढंग से हमले को चकमा दिया और देवी का दिल वापस पा लिया। बाद में मोआना ने माओ से दिल वापस करने की भीख मांगी। माओ ने स्वीकार किया। जब वह पैदा हुआ था, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। उसे एक देवदूत ने बचाया और उसे एक जादू का कांटा दिया। तब से माओ में वसीयत में बदलने की क्षमता है, लेकिन अब हुक हो गया है तो वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। दानव टेका से लड़ने के लिए उन्हें समुद्र के तल पर एक जादुई हुक खोजना होगा। दो लोग एक छोटे से टापू पर आए, पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। माओ ने सतह से सारी रेत उड़ा दी, उछलकर जमीन पर जोर से लात मारी। उसके पैरों के नीचे का पत्थर का दरवाजा खुल गया। नीचे के नीचे नीचे नहीं देख सकता। वे एक एक कर नीचे कूदे। दोनों समुद्र के तल पर पहुंचे। यह जगह पौराणिक मॉन्स्टर किंगडम है। हुक विशाल केकड़े टमाटोआ के खोल पर है। माओ मोना को हुक पाने के लिए टमाटो का ध्यान बटाने के लिए कहती है, लेकिन टमाटोआ ने देखा और माओ को वापस खींच लिया। मोआना ने तब टमाटो को चकमा देने के लिए देवी के दिल का इस्तेमाल किया। दो लोग भाग निकले। उतरने के बाद माओ बेहद उदास थी। माओ की परिवर्तन क्षमता वह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मोआना माओ को अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर वे सीधे देवी तेफिति के द्वीप पर गए। दानव टेका प्रकट हुआ। माओ ने अपना दिल ले लिया और एक चील में बदल गई जो टेका की ओर उड़ रही थी। कई हमलों के बाद, इससे पहले कि वह वापस मुड़ पाता, माओ मारा गया। मैजिक हुक भी टूट गया था, लेकिन हुक के बिना माओ सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। इससे माओ का आत्मविश्वास कम हो गया। माओ उड़ती चील में बदल जाती है। मोआना निराश है। उसने सोचा कि वह इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने हृदय को सागर में लौटा दिया। अचानक दूर से एक सफेद रोशनी आई।
दादी की आत्मा प्रकट हुई। मोआना की रक्षा के लिए दादी हमेशा मौजूद रहती हैं। उसने उसे बताया, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पूर्वजों की तरह लचीला होना चाहिए। समुद्र को जीतने के लिए साहस और बुद्धि का प्रयोग करें। इसके लिए धन्यवाद। मोआना ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसने दानव टेका के साथ युद्ध करने का फैसला किया। लिटिल मोआना टेका के प्रत्येक हमले को चकमा देते हुए नाव चलाती है। उसके बाद देवी द्वीप में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, लेकिन मोआना की नाव को पलटते हुए टेका बहुत मजबूत था। जब वह टेका द्वारा पकड़ी जाने वाली थी, माओ अचानक प्रकट हुई। उसने टेका की बांह काट दी। बाद में माओ ने देवी को हृदय लौटाते हुए मोआना की रक्षा की, लेकिन माओ का हुक टूट गया था। मोआना पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और उसे पता चलता है कि टेका देवी है। माओ राक्षस टेका को विचलित करता है। जैसे ही माओ नष्ट होने वाला था, मोआना ने देवी के दिल को पकड़ लिया। रोशनी ने टेका का ध्यान खींचा। मोआना ने समुद्र से रास्ता बनाने को कहा। उसने चेट पत्थर को टेका के सीने में रख दिया। दानव टेका ने अपना खोल उतार दिया। देवी तेफिती में परिवर्तित हो गई। अंधेरे की ताकतों को भी खदेड़ दिया गया। देवी तेफिती ने अपना दिल खो दिया, इसलिए वह क्रोधित हो गई और दानव टेका में बदल गईं। माओ ने भी देवी से क्षमा मांगी। दया की देवी ने माओ को माफ कर दिया और उसे एक नया जादू का हुक दिया। सब कुछ अच्छा समाप्त होता है। मोना अपने घर लौट आई। सब कुछ बहाल और स्वस्थ है। रहस्यमय महासागर का पता लगाने के लिए लोग पहले मछुआरों के जीवन में लौट आए। फिल्म यहीं खत्म होती है।